यहाँ पर किसी प्रेमी का प्रश्न है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम एवं अर्थ की बात दुनिया करती है, धर्म और मोक्ष की बात सिर्फ गुरु करती है। मोक्ष क्या है? आत्मा जब शांत स्वरूप है तो दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले? इनका किसी प्रेमी का प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम एवं अर्थ की बात दुनिया करती है, धर्म और मोक्ष की सिर्फ गुरु करते हैं। बोला ये जो है ये अभी कल ही परसों बताया गया था ये बातें कि इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में अर्थ और काम की बात दुनिया करती है। अर्थ माने आपकी कितनी इनकम है, कितनी तनख्वाह है, कितनी ऊपरी इनकम है, कितनी दुकान है, कितने मकान है, कितनी जमीन है, कितने एफडी है, बैंक बैलेंस कितना है, अर्थ से संबंधित ही है। तो दुनिया जो किसी भी रिश्तेदार, किसी भी दोस्त के बाद आप मिलते जुलते हैं तो वो आपसे पहली बात यही करेगा कि कितनी इनकम हो जाती है। और जब ये बात समाप्त होती है तो आ जाते हैं किस पर? काम पर। शादी विवाह हुआ कि नहीं, लड़के बच्चे हैं कि नहीं हैं, तो कितनी हैं, तो लड़की कितनी है, कितनी शादी हुई, कितनी शादी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया वाले आपके अर्थ और काम की बात करते हैं, धर्म और मोक्ष की बात सिर्फ गुरु करता है। दुनिया वालों को पता ही नहीं ना, दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, तो बात क्या करेंगे भाई? बात तो वही करेगा जो जानता हो। जो जानते ही नहीं है और माया में डूबा है तो वो धर्म और मोक्ष की बात क्या करेगा? धर्म और मोक्ष की बात सिर्फ गुरु करता है। धर्म और मोक्ष की बात सिर्फ गुरु करता है। तो अब यहां पर पूछा गया धर्म मोक्ष, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है? बोला धर्म जो है, बोला अशोक रहना तेरा धर्म है। धर्म ये है गुरु के मत के अनुसार। लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म समझते हैं और उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे धर्म मतलब अशोक रहना। अशोक रहना मीन्स क्या? जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, जीवन में कितनी भी विपरीत बातें आ जाए, आप हमेशा अशोक रहो। कैसे? आपका चेहरा हमेशा जो है मुस्कुराता हुआ रहे, रोता हुआ न रहे। अशोक रहना ये तेरा धर्म है। बी नॉर्मल एंड नेचुरल, हर कंडीशन में रहे, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, चाहे यश हो चाहे अपयश हो, कुछ भी हो जीवन में, आप हर परिस्थिति में अगर अशोक रहते हैं तो आप ज्ञानी हैं। और आप मान में फूलते हैं, अपमान में पचकते हैं, लाभ में छत पर नाचते हैं, नुकसान में रसातल में चले जाते हैं, जीवन में ढोलक मजीरा बजाते हैं, मरने पर आपको हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो बातें हैं, बोला कि ये बातें अज्ञानी को होती है। जो ज्ञानी होता है वो हर हाल में अशोक रहता है, हर चीज के लिए, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अगेंस्ट में हो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में सब रहता है ज्ञानी। फिर बोला मोक्ष की बात सिर्फ गुरु करते हैं। मोक्ष क्या है? बोला आगे प्रश्न पूछ रहे मोक्ष क्या है? मोक्ष है, मोक्ष किसे बोलते हैं? लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति।
जब किसी बोलो तो कहते ऐसी मुक्ति मिल जाएगी, अरे मरने के बाद मुक्ति इतने 11 जन्म बाद 13 जन्म बाद मिलेगी। और गुरु हमारा क्या बोलता है, अभी की अभी आप मुक्त हो, पहचान देता है। क्या पहचान देते हैं गुरु जी? आप अपने अंदर चेकिंग कर लो, आज अभी आपके अंदर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। आप चिंता रहित हैं, थॉटलेस हैं, निर्विचार हैं, प्रसन्नचित हैं, किसी बात की चिंता नहीं है, आप मुक्त हैं। और आपको अगर चिंता है, बेटे की है, बीमारी की है, घर के किसी प्राणी की है, तो आप मुक्त नहीं है। एक सिंपल सी बात बोल दी कि मुक्ति मरने बाद किसने देखी है? मुक्ति मरने बाद किसी ने नहीं देखी है। ये गुरुजी बोलते हैं मरने के बाद की मुक्ति और जीते जी मुक्ति कैसे हुई? जैसे आपके पास में आपने क्या है, आपने लाख रुपए कमाए, तो लाख रुपए कमाए तो आपने लाख रुपए में आपने जो है सब प्रेमियों को मौज कराया, पार्टी कराया, लंगर कराया, सत्संग कराया, गुरु को बुलाया, तो उसका उस लाख रुपए के का आपने आनंद खुद लिया और सबको दिलाया। और यही आप लाख रुपए की जगह 50 लाख आपकी इनकम हो जाए, लेकिन आप मरणासन स्थिति में हो, आपकी हेल्थ परमिट नहीं करे, आप लेटे हो बिस्तर पर, आप उठ नहीं पा रहे हो, तो आप मर रहे हो, तो उस पैसे का क्या काम? उस पैसे का आप कोई काम कर पाओगे? लंगर करा पाओगे? लोगों को खिला पाओगे? बुला पाओगे? मौज ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अगर आपके पास में धन दौलत है तो गाड़ी लो, कार लो, घुमाओ फिराओ, प्रेमियों को, लोगों को मौज कराओ, है, गुरु धाम ले जाओ, दो हाथ उलझिए, यही सियानो काम। जब बोला कि घर में धन बढ़े तो दो हाथ उलझिए, दोनों हाथ से उसको खर्च करो, बांटो, खिलाओ पिलाओ। जैसे अगर नाव में पानी भर जाए और उसको दोनों हाथ से नहीं उलझोगे तो नाव डूब जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम धन आ गया और उसको नहीं उलझोगे, नहीं खर्च करोगे, तो क्या होगा? उसी धन में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति हो जाएगी, फिर उसी आसक्ति के कारण तुमको हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट काहे होता है? मोस्टली धन के कारण। क्योंकि एक लोगों के मन के गलत फहमी है कि जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा धन, वही सबसे बड़ा उसका वो है। जितना ज्यादा धन है उतने ज्यादा उसको समझते हैं बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं ना। फिर इसके बाद में इनका अंतिम प्रश्न है, आत्मा जब शांत स्वरूप है तो दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि आत्मा को शांति मिली? अज्ञानी है दुनिया के लोग। आत्मा शांत स्वरूप है, ये बात ज्ञानी जानता है, इसलिए ज्ञानी जन कभी नहीं बोलते। ज्ञानी जन क्या बोलते हैं? जिसको वहां जब किसी के शरीर शांत हो जाता है तो ये बोलते हैं कि फलाने के परिवार के लोगों को भगवान सहने की शक्ति देना। वो कभी नहीं बोलते कि ये इनकी आत्मा को शांति दे। अरे आत्मा तो शांत स्वरूप पहले से है। तो ये जो लोग बोलते हैं वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। तो ऐसे में मुख्य बात क्या है? आप सिर्फ अपने को देखो, दुनिया को नहीं देखो। दुनिया जो है, जो गुरु की शरण में नहीं आया है तो उसको ज्ञान मिल ही नहीं सकता, वो तो अज्ञान की बात करेगा ही।
और जो गुरु की शरण आ गया है उसको जो है वो अगर ऐसी बात करता है तो वो जो है फिर क्या है, इसका मतलब ये कि उसने गुरु के वचन को बहरे कानों सुना है। गुरु जी ने कितनी बार कहा है, आत्मा न कहीं जाती है न कहीं आती है। लोग कहते हैं कि जब किसी का शरीर शांत होता है तो उसके में से आत्मा निकल जाती है। अरे निकलती नहीं है, डिस्कनेक्ट होती है। कैसे? जैसे बल्ब में खूंटी, बल्ब की खूंटी होती है, तार जुड़ा होता है तो जलता है। अब वो तार जब निकल जाता है उस खूंटी से तो बल्ब जो है क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। उसी तरीके से आत्मा का कनेक्शन देह से होता है, और जब आपका कनेक्शन कट होता है तो फिर कट होने के बाद रहता तब भी उसके अंदर है आत्मा। इसीलिए कहा जाता है हस्ती भांति प्रिय नाम रूप। हस्ती भांति प्रिय पांच हैं, जिनमें तीन जो है ब्रह्म रूप है। हस्ती भांति प्रिय ब्रह्म रूप है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो हस्ती भांति प्रिय ये मुर्दे में भी है। तो मुर्दे से चीज जाती नहीं है, मुर्दे से आत्मा निकलती नहीं है। मुर्दे में आत्मा रहती है। जैसे पतंग जुड़ी है, पतंग तो वो पतंग आकाश में उड़ रही है। और अगर क्या बोला, अगर कट गई पतंग तो क्या हो गया, पतंग गिर गई। तो ऐसे में आप ये देखना कि आप जो है आप किस उसमें हो। ठीक है अमित? हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी कि अशोक रहना जो है वो तेरा घर। गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने बोला कि स्थिर मन ब्रह्म और अस्थिर मन संसार। तो अब आप अशोक कैसे रह सकते हैं? आप कभी अपने से बात करके देखिए। जब आपका मन स्थिर होगा तो आप अशोक रहेंगे, और जब आपका मन ही अस्थिर रहेगा तो आप किसी भी कंडीशन में अशोक रह नहीं सकते। हमेशा आप शोक में रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला है कि चाह चमारी चीमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्मता यदि चाह न होती बीच। तो आप देखिए कि किसी भी चीज की चाहत की वजह से ही तो आप अशोक नहीं रह पाते हो। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात है, इस ज्ञान की कितनी महानता है कि यहाँ पर स्टूडेंट भी आप हैं, प्रोफेसर भी आप हैं, और एग्जामिनर भी आप ही हैं। आप सोचिए, जैसे आप आईएएस का पेपर दीजिए तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे टिक मार्क वाले। इसी तरह अगर आप मनन और चिंतन करें तो दिन भर में कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन हमारे जीवन में डेली सॉल्व करने के लिए आते हैं। डेली। जैसे कोई उल्टा चला छोटा सा क्वेश्चन है, एक स्माइल दिया, पास हो गए। मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फेल हो गए। कोई इच्छा आपके मन में है कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, नहीं हुआ, पीड़ा होने लगी, हो गया, खुश हो गए। तो आप देखिए कि जितना बड़ा एग्जाम होता है उतने छोटे क्वेश्चंस होते जाते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सवेरे उठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मेरा एग्जाम शुरू हो चुका है,
और आप जब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पास करते हैं तो आप देखिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति जनरेट होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड का होता है। जैसे कोई भी चीज अगर आपने संकल्प किया और वो पूरी नहीं हुई तो उस समय क्षणिक क्रोध आता है, लेकिन अगर आपने उसको ईश्वरीय इच्छा मान के एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इसमें मेरी भलाई छिपी है, ये भी ईश्वर की इच्छा है, तो आप देखिए तुरंत आप उसमें पास हो जाते हैं। तो अपने से बात करके देखिए कि अभी भी हमें चाहिए क्या। हम ज्ञान तो इतने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद भी अभी भी हम आखिर प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो जब आप अपने अंदर जाएंगे तो महसूस करेंगे कि अभी भी छोटी छोटी चीजों में आके मन अटक जाता है। और अटक क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान पर आपको पूर्ण विश्वास नहीं होता है। जिसको प्रभु पर, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है, वही तो चिंता करता है। फिर दूसरी बात, जैसा बोला अभी बात चल रही थी ना कि दुनिया में तुमको लोग अर्थ के लिए पूछते हैं कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्यों? क्योंकि वो उसी को सत्य मान के बैठे हैं, उनको वही सत्य दिख रहा है। और अज्ञानता में हमको भी वही सत्य दिखता था, लेकिन जब हम गुरु के शरण में आए तब हमको समझ में आया कि वो सब असत्य है, वहां पर एवर एंडिंग हैप्पीनेस नहीं है। फिर भगवान कितना अच्छा बता रहे थे, भगवान कर्ण के बारे में बता रहे थे। कहा जो कर्ण था वो सर्वशक्तिमान था और वो सूर्य का पुत्र भी था, सूर्य पुत्र था, लेकिन वो अपने को दासी पुत्र मान बैठा था। वो दासी पुत्र था नहीं, लेकिन अपने को वो दासी पुत्र मान बैठा था। कहा इसी प्रकार तुम सब भी किसकी संतान हो? तुम भी सूर्य की, मतलब परमात्मा की संतान हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अपने को जीव मान बैठे हो। तो जब तुम अपने को जीव मान बैठे हो तो जीव के लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। फिर गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है और प्रकाश डालता है, तब वो तुमको बताता है कि मोहि तो ही भेद कैसा, जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो ही भेद कैसा। तब वो तुम्हारे जीवन में प्रकाश रूपी दिया जलाता है। जैसे कई बार बात चली है ना कि अपने दीपक से तुम्हारे दीपक को जला देता है और तुमको आप समान बना देता है, तुमको आत्मिक स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। तो देखो कष्ट है कहां? कष्ट तो जीव की सृष्टि में कष्ट है ना। परमात्मा की सृष्टि तो आत्मिक सृष्टि है ना, वहां तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो कष्ट है, चूंकि तुमने अपनी सृष्टि क्रिएट कर रखी है, इसीलिए तुमको हानि और लाभ, जीवन और मरण प्रतीत होता है। गुरु क्या बोलता है? गुरु कहता है कि तुम अपने आत्मिक पद से नीचे आते क्यों? तुम आते ही इसलिए हो कि जब तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो तुमको ब्रह्म से जीव पे ले आती है और फिर तुम अशोक नहीं रह पाते हो। भगवान इस पे बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि एक व्यक्ति होता है, उसने एक बिल्ली पाली होती है। किसी काम से उसको अमेरिका घूमने जाना होता है, तो जब वो अमेरिका जाने लगता है तो उसके मन में भाव आता है कि चलो इस बिल्ली को भी घुमा लाता हूं, ये यहां रह रहे क्या करेगी। तो वो अपने साथ उस बिल्ली को भी अमेरिका घुमाने ले जाता है और खूब सैर कराता है। और जब वहां से लौट करके इंडिया वापस आता है तो उस बिल्ली से पूछता है कि तुमको आनंद आया, तुमने क्या क्या देखा? तो वो बिल्ली कहती है कि मैंने तो हर जगह चूहा ही देखा। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार इस धरती पे परमात्मा की इतनी सुंदर सृष्टि पे भगवान ने तुमको निमंत्रित किया है और तुमको बोला है कि तुम इसका आनंद ले सको।
तुम्हारे लिए एक से एक नायाब चीजें बना के ईश्वर ने दी है। अच्छे से अच्छे फूल बना के दिए हैं, अच्छे से अच्छे फल बना के दिए हैं, अच्छे से अच्छी चीजें भगवान ने तुम्हारे लिए यहां पर रखी हैं। लेकिन तुम उस सृष्टि का आनंद ना लेकर के तुम उस माया के पीछे पड़े रहते हो, जैसे वो बिल्ली उस चूहे के पीछे पड़ी थी। तो क्या वो किसी चीज का आनंद ले पाई? कहा इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में माया के पीछे ही पड़े रहते हो और उसी को सच मान के बैठते हो। भगवान ने बोला, कहा इसीलिए तुमको एवर एंडिंग हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा नथिंग इज परमानेंट इन दिस होल वर्ल्ड। सबसे मजेदार बात तो यही है कि जो चीज परमानेंट नहीं है, तुम उसको प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन सब लुटा देते हो, और जो चीज परमानेंट है उसको प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करते हो। परमानेंट क्या है? परमानेंट है गॉड। परमानेंट हैप्पीनेस कहां मिलेगी तुमको? गॉड के चरणों में। तो तुम उसको भूल बैठे हो और तुम किसको पकड़ते हो? तुम जड़ चीजों को पकड़ते हो और उसी के पीछे तुम बार बार भागते हो। फिर आप देखिए कितनी अद्भुत बात है कि मनुष्य को भगवान ने इस सृष्टि में टेम्परेरी बेसिस पे ही तो भेजा है। कोई क्या तुम्हारी परमानेंट रजिस्ट्री है क्या कि तुम अमर हो गए? तुम्हें भी कुछ समय के लिए ही भ्रमण करने के लिए ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है। तुम खुद टेम्परेरी हो, लेकिन तुम हर चीज परमानेंट प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। चाहे वो परमानेंट इनकम हो, चाहे वो परमानेंट हेल्थ हो, चाहे वो परमानेंट वाइफ हो, कोई भी चीज तुम टेम्परेरी नहीं चाहते, और भगवान ने तुमको खुद यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे भेजा है। तो जिस दिन तुम्हारे को ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं खुद यहाँ पर एक अतिथि के तौर पे हूं, तो तुम किसी भी चीज को एकत्र करने की चेष्टा नहीं करोगे, बल्कि तुम उसका लाभ उठाने की चेष्टा करोगे। भगवान इस पर बता रहे थे, कहा कि एक जंगल में रानी ने एक हिरन को देखा, और वो बड़ा ही नायाब और सुंदर हिरन था। तो उसने राजा से उसके छाल को लाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा उस हिरन के पीछे भागा, और काफी दूर पीछा करने के बाद राजा ने उसको तीर मारा। तीर लगा, लगने के बाद हिरन गिरा, लेकिन वो मरा नहीं, और वो जंगल में कहीं झाड़ियों में छुप गया। बहुत देर तक राजा ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने के कारण वो वापस लौट आया। तो जब रानी को उसने बताया, तो रानी ने फिर से इच्छा प्रकट की कि उसके छाल का मैं वस्त्र बना के पहनना चाहती हूं, और तुम पुनः जाओ और ढूंढ के उस हिरन की छाल लेके आओ। राजा फिर गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल में मैं हिरन को कहां ढूंढूं। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां पर ताजा खून पड़ा था। तो वो उस खून के निशान को देखते देखते उस गुफा तक पहुंच गया जहां पर वो हिरन छुपा हुआ था। तो हिरन ने राजा को देखा, तो उससे पूछा कि तुम यहां तक कैसे आ गए? तो राजा बोला कि तुम्हारे खून के दाग को देखते हुए मैं यहां तक आ गया। तो हिरन ने क्या बोला? उसने बोला कि जो मेरा खून है, जब ये मुझसे बेवफाई कर गया, तो तुम जिसके मोह में मुझको मारने आए हो, तो क्या वो तुमसे वफा करेगा? वो तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। सोच लो। तो इसी प्रकार भगवान ने बताया, कहा कि देखो ये कहानी हम सब की है। हम लोग अपने जीवन में अपने वालों के लिए कितने खटकर्म करते हैं, गलत से गलत कर्म करते हैं, नीच से नीच कर्म करते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वही बच्चे, वही रिश्तेदार जब आगे चल के धोखा देते हैं, तब हम
हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटता है और तब हमको महसूस होता है कि ये हमने क्या कर डाला। फिर आप दूसरी बात सोचो कि आप ऐसा करते क्यों हो? क्योंकि आपको भगवान के द्वारा बनाए ही प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है। अगर जैसे अभी बात चली ना कि अपने पुत्र के लिए सोचते हो, तो आप सोचो कि गुरुजी ने क्या बोला है कि पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। तो जब कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आता है तो पहले तो भगवान ने उसकी प्रारब्ध भेजी दी। ज्ञानी प्रारब्ध पर भरोसा करता है और अज्ञानी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करता है। वो स्वयं को कर्ता मान करके अशिष्ट कार्य कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको उसके द्वारा किए हुए खराब कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान ने गीता में क्या बोला है कि हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पर फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो अज्ञानता में हमसे इसी वजह से गलत कर्म हो जाते हैं। और ज्ञान में ज्ञानी कोई भी कार्य करता है तो वो ईश्वर की सेवा समझ के ही कार्य करता है। फिर भगवान बोल रहे थे, एक फकीर के बारे में बता रहे थे, कहा एक फकीर होता है, वो नारायण की बड़ी पूजा अर्चना तपस्या किया करता है। तो जो भगवान नारायण होते हैं वो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वो लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि जाओ और उसको जा करके कुछ वरदान दे के आओ। तो लक्ष्मी जी उस फकीर के पास आती हैं और उस फकीर को बोलती हैं कि नारायण तुमसे अति प्रसन्न हैं और उन्होंने वरदान देने को बोला है, मांगो क्या मांगते हो। तो फकीर बोलता है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो माता कहती है कि नहीं, तुम आज सोच लो, मैं कल पुनः तुम्हारे पास आऊंगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे तुमको देके जाऊंगी। फकीर चला जाता है। अब वो रात भर चिंतन करता रहता है कि मैं माता से क्या मांगूं, और उसकी नींद उड़ जाती है। ये सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। प्रातःकाल जब माता आती हैं उससे कहती हैं कि बताओ क्या मांगते हो। तो कहता है माता, अभी आप मुझको प्राप्त हुई भी नहीं है तभी मेरी नींद रातों की उड़ गई है। अगर आपको मैंने प्राप्त कर लिया तो पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। तो अतः मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला, जो ज्ञानी होता है वो लक्ष्मी को दूर से ही प्रणाम करके बैठता है, और जो अज्ञानी होता है वो माया के पीछे ही भागता है, वो लक्ष्मी के पीछे ही भागता है। जैसा कि सत्संग में कई बार बात चली है कि देखिए, अज्ञानता में जब तुम सूर्य की तरफ पीठ करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे आगे आगे भागती है, और जीवन पर्यंत तुम उसको पकड़ना चाहते हो लेकिन तुम उसको पकड़ नहीं पाते हो। लेकिन जब तुम सूर्य की तरफ मुख करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागती है, माया तुम्हारी दासी हो जाती है। तो दादा भगवान ने क्या बोला, दादा भगवान ने कहा था कि जिनके पास धन नहीं है वो तो आधे पागल हैं, और जिनके पास धन है वो पूरे पागल हैं। कहा तुमको ऐसा लगता है कि वो साहूकार बड़े आनंद में है, बड़ी मस्ती में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दादा भगवान ने बोला कि तुम जाओ और उससे मिल के आओ, पूछ के आओ कि उसको कितना आनंद है, क्या उसको आनंद है, शांति है, प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है। उससे मिल के आओ तो तुमको बताएगा। वो हर पल भय में जी रहा है। कहा कि कहीं पे किडनैपिंग हो रही है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, सिर्फ धन के लालच में। तो कहा ऐसी शांति कहाँ है, और दूर से तुमको ऐसा लगता है कि वो सुखी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तुम इतना जीवन माया में दे देते हो, माया में लिप्त हो जाते हो, तो फिर वहां से निकलना भी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं रह जाता है। जैसा उस मेढक के बारे में बता रहे थे भगवान, कहा एक मेढक होता है, वो पानी की टंकी में रहता है और बड़े आराम से जीवन व्यतीत करता रहता है। एक बार एक व्यक्ति
उस टंकी में से कुछ पानी निकाल कर पतीले में डालता है गर्म करने के लिए। तो जब उस पानी को डालता है पतीले में, तो उसके साथ वो मेढक भी उस पतीले में चला जाता है और वो बाहर भागने की चेष्टा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि मैं इतने साल से इस पानी में था, तो मैं अपने को सरवाइव कर लूंगा। वो व्यक्ति क्या करता है, पतीले में आग लगाता है और पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद भी वो मेढक वहां से भागता नहीं है। उसको लगता है कि मैं अभी भी सरवाइव कर सकता हूं। अंत में क्या होता है, पानी ज्यादा गर्म हो जाता है और मेढक मारा जाता है। तो भगवान ने इसका सारांश बताया, इसी तरह तुम्हारे साथ भी जीवन में यही होता है। तुम सोचते हो कि माया को मैं जब चाहूंगा तब मैं त्याग दूंगा, तब मैं उसको छोड़ के हट सकता हूं। कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम माया में रहते रहते उसी में लिप्त हो जाते हो और तुमको पता ही नहीं चलता है कि कब तुम काल की चपेट में आ जाते हो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि तुम गुरु की शरण में आ जाओ, और तुम गुरु की शरण में आ जाओगे तो तुम सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे और एवर एंडिंग हैप्पीनेस जीवन में तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बाकी फिर अपनी मर्जी। हरि ओम। भजन गाओ संगीता। हाँ, महल भी है संगीता जी। हाँ, संगीता फोटो नहीं आ रही। हाँ, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी जैसे भैया बता रहे थे गिरन वाली बात। गिरन वाली बात बहुत अच्छी लगी कि जब वो फोन पे मतलब देख के बाद चला गया तो कैसे उन्होंने बताया कि जैसे मतलब खून मतलब हमारा बेवफा है कि मतलब आपको हमारे तक पहुंचा दिया। तो ऐसे क्या पता है कि मतलब रानी को जो उसने मतलब कहा कि खाल लेकर के आएंगे, तो क्या वो बेवफा नहीं हो सकती? ये बात बहुत। और वैसे तो बातें भैया की सब बहुत अच्छी लगी कि मतलब जितने भी दृष्टांत बताए, और पहली बात ये भी बहुत अच्छी लगी थी कि कहा कि सुबह जब हम उठते हैं तो जैसे हमारा एग्जाम शुरू हो गया, हम सुबह बोले कि जब उठे तो बोले कि हमारा आज एग्जाम शुरू हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो है हम एग्जाम अपने देते जाएंगे तो हमारी मुश्किलें भी कम होती जाएंगी। बहुत अच्छी। चलिए भजन सुना दीजिए। तेरी दरबार आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया। गुरु तेरे दरबार आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया, मुझे मेरा
जगत में न ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ। मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो, मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो। मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया, मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया। गुरु तेरे दरबार आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया, मेरे मन का सारा भरम मिट गया। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया, मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ। जगत में था ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ। जगत में था ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ। मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो, मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो। मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया, मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया। बहुत सुंदर। हाँ, राधा जी, राधा किशोरवानी। अनम्यूट करिए राधा जी। हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ राधा जी, हाँ हाँ, बताइए क्या अच्छा लगा। हरिओम। सबसे अच्छी बात तो ये लगी, जैसे मेढक होता है, पहले पानी की टंकी में रहता है, जब उसको पतीले में गर्म किया जाता है, वो सोचता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, उससे सह लेंगे, लेकिन सह नहीं पाता। धीरे धीरे पानी पतीले गर्म होके वो मर जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी माया में फंसे हुए रहते हैं, सोचते हैं अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाते। काल का चक्र ऐसा आता है, हम चले जाते हैं माया में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ रूपा जी, दिल्ली। रूपा जी दिल्ली, अनम्यूट करिए रूपा जी। हाँ प्रणाम। हाँ क्या बता रही रूपा जी, क्या बता रही, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, 2 दिन हुआ सुनने से, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, शांति मिल रही है, मन में शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया।
हाँ आशा जी, आशा जी अनम्यूट करिए, आप बोलिए, आ जाइए पिक्चर। हाँ बोलिए। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ क्या बता रही है आशा जी? यार तो खुशियों से ये मेरा नाम लेके बुला रहे हैं। आपका ना हाँ हाँ, वो मेढक वाली हम बात बहुत अच्छी लगी थी। हाँ मेढक वाली बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि हम लोग माया में ही लगे रहते हैं और गुरु का संग छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन गुरु का संग बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कोई कुछ भी काम नहीं बन सकता है। हाँ, बहुत और सुंदर, हम लोग बस बहुत इसी सुंदर। शरण में पड़े रहे। चलिए अब गुरु मिल गया, अब छूट जाइएगा, है है ना आशु जी? आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। आशु जी, हाँ हरिओम। हाँ अनम्यूट करिए आशु जी। आ- हाँ आशु जी क्या बता रहे हैं? अनम्यूट करिए। राधे राधे, क्या बता रहे हैं? गुरु जी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे जब पतझड़ का मौसम आता है, उसी तरह हमारे जीवन में जब सुख दुख का मौसम आता है, उसमें कोई टूट के निखर जाता है, कोई टूट के निखर जाता है। जी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। चलिए बहुत सुंदर, ऐसे रोज सुनते रहिएगा तो आपको और आनंद आएगा, ठीक है? हाँ मंगल भैया। हाँ अरे वाह, आज तो अरे आज तो लक्ष्मी जी बिल्कुल, आज अब मान गए, कल से 33 का हो गया ये आंकड़ा। हाँ चेहरे में प्रसन्नता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या बता रहे, पहले बताइए। बिट्टू नानी क्या बता रही बेटा? स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। हाँ और बेटा, ज्ञानी हमेशा अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखता है क्योंकि प्रारब्ध पहले बनता है और शरीर बाद। बहुत सुंदर। हाँ लक्ष्मी जी, हरिओम। आज ये बहुत अच्छा लगा कि जिसके पास धन कम होता है वो आधा पागल होता है, जिसके पास ज्यादा होता है वो पागल होता है। बहुत ही चमत्कार है कि आज हाँ, बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया, हाँ गुरु जी आज ये अच्छी लगी, जैसे अमित भैया बहुत अच्छा बताया कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे एग्जाम शुरू हो जाता है और अपना छोटा छोटा एग्जाम में पास करते जाए, मगर ये संभव जब है जब हम गुरु शरण में रहेंगे। हाँ बहुत तभी हम सुंदर। पास कर पाएंगे। हाँ हाँ आरती मंडल जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम बिट्टू रानी, हरिओम। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हरिओम। हाँ आरती जी, आरती मंडल अनम्यूट करिए। आरती जी मैसेज जा रहा है, अनम्यूट करिए। चलिए लगता है कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। चलिए चित्रा जी, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम चित्रा जी, हरिओम। हाँ क्या बता रही चित्रा? आपकी फोटो नहीं आ रही गुरुजी। हमारी कैमरा फोटो नहीं खोलिए। हमारी फोटो ऊपर आ रही है। गुरुजी कैमरा, हाँ अब आ गई। अब आ गई, चलिए ठीक हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। आज अमित भैया की बहुत अच्छी वाणी लगी। बता रहे थे जैसे वो बिल्ली पाला था, वो व्यक्ति अपने साथ घूमने गया तो उससे पूछा कि क्या देखा, तो कहा कि हम बिल्ली ही देखे। इसी प्रकार हम लोग संसार में रह के माया रूपी बिल्ली में मरते खपते रहते हैं, वही दिखाई देता है चम की दृष्टि से। जब गुरु से दिव्य दृष्टि मिलती है, तब हमको दिव्यता का ज्ञान होता है, तब हम गुरु की शरण में रहते हैं तो हमारा कैसे धीरे धीरे विकास होने लगता है। हरिओम।
हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई, हरिओम गुरु जी, हरिओम। 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 हाँ आज क्या? तो हमको आज तो जो है सबसे पहले जो है मंगल भैया को के लिए बोलेंगे कि आज मंगल भैया MBBS बन गए। हाँ हाँ, कल का असर हुआ है, कल का असर हुआ, कल गाने का असर हुआ है। और MBBS का मतलब वो जान ले कि मियाँ बीवी बच्चे सहित। हाँ अमित भैया ने बहुत अच्छी वाणी चलाई जो है कि आज जो है माया के ऊपर हाँ बोले कि अज्ञानी जो है सूर्य की तरफ पीठ करके चलता है तो माया आगे आगे चलती है, तो उसको पकड़ने के लिए सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, लास्ट में खाली हाथ ही जाता है। और ज्ञानी जो है सूर्य की ओर मुख करके चलता है तो माया उसके पीछे पीछे आती है। ये बात बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सत्य भैया का भजन सुनिए, सत्य भैया का भजन सुनिए। हाँ सत्य भैया। सभी फ्रेंड को हरिओम, राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। मैं जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हाँ संजय भैया राजापुर।
हरिओम। क्या बता रहे संजय भैया? बात बहुत अच्छी लगी। अमित भैया ने बताया कि वो फकीर वाली बात जो है, ये बहुत ज्यादा भगवान खुश हो गए तो कहे वरदान मांग लो, तो क्या चाहिए तो कहे लक्ष्मी जी को भेज देते हैं। लक्ष्मी जी भेजे तो बताया कि अभी लक्ष्मी जी आप प्राप्त नहीं हुई तो हमारा ही हाल है, रात का नींद उड़ गया, तो कहीं आप मुझे मिले तो मेरा क्या हाल हो। है कि आप हमको करते हैं, आपको आप रहते तो हमें कुछ नहीं चाहिए। सुशीला जी, वो आकर के बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। सुशीला जी, हरिओम भैया। हरिओम। क्या हरिओम सबको। हरिओम। बहुत अच्छा। आज की वाणी तो गुरु जी का भी वाणी इतना अच्छा, आपका भी और भैया का वाणी इतना नए नए पॉइंट बताए, नए नए दृष्टांत बताए। तीनों दृष्टांत चारों हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये अच्छे लगे कि एक गुरु है कि हमको धर्म और मोक्ष का पाठ पढ़ाते हैं और दुनिया में कोई नहीं। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि मुक्ति है तो जीते जी, मतलब कि अभी मुक्त हो जाओ, जीते जिंदगी। बहुत सुंदर। मरने के बाद मुक्त होने का फल देता है। चलिए टाइम हो रहा है, ओम का जाप कर ले 3 बार। सभी सभी प्रेमियों प्रेम को को हरिओम, हरिओम, राम राम राम। राम।